नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। भारतीय सेना ने इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आज हम इस वीडियो में इस ऑपरेशन के बारे में जान करेंगे, कैसे भारतीय सेना ने ये स्ट्राइक की और किस प्रकार के हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथियों, आपको बता दें, भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ, जिसकी वजह से वहां पर 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। तब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद से भारतीय सेना ने कल रात यानी कि 7 अप्रैल को 1 बजे पाकिस्तान और पीओके के एरिया में स्ट्राइक किया, जिसमें से 24 मिसाइलें भारतीय सेना की तरफ से दागी गई और 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। साथियों, खबर निकल कर आ रही है कि इसमें से 100 यानी कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। बात करें तो इस हमले में जो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का चीफ है मौलाना मसूद अजहर, इसकी परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी भी मारे गए हैं। साथियों, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भारतीय सेना ने इसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें धर्म को टारगेट किया गया था, क्योंकि धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके मारी गई थी। उसने हिंदू धर्म के जो पर्यटक थे उनको टारगेट करके मारा गया था। भारतीय सेना ने भी इसका 15 दिन बाद जो है बदला ले ली गई है। साथियों, अभी भी ये हमला यानी कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो वो चल ऑपरेशन जारी है। और बात करें तो भारतीय सेना ने इसकी प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी भी की है और भारतीय भारतीय मतलब भारत में इसकी सोशल मीडिया में जानकारी भी शेयर की है। बात करें तो हमले के पहले और हमले के बाद की दोनों की तस्वीरें भारतीय सेना की तरफ से सोशल मीडिया में शेयर की गई है, जानकारी बताई गई है, जिसके माध्यम से आप सभी सोशल मीडिया में देख सकते हैं, खबरों में जान सकते हैं। बात करेंगे हम इसमें कि भारतीय सेना ने कैसे यहाँ पर टारगेट किया। तो साथियों, हमले की जो जानकारी होती है, खुफिया जानकारी, हमले के बाद जो है आतंकी ठिकानों की जो जानकारी होती है, वो भारत की खुफिया एजेंसी और फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च जो टीम होती है, ये इनकी जानकारी एकत्रित करती है। तो जो खुफिया एजेंसी इसके द्वारा 21 आतंकी ठिकानों का इनपुट दिया था कि यहाँ पर आतंकवादियों के अड्डे हैं या आतंकवादियों से संबंधित कार्यक्रम यहाँ पर चलते हैं, जिसमें से भारतीय सेना ने 9 सबसे अहम टारगेट को चुने गए। 9 टारगेट को बताया गया काफी संवेदनशील है। जिसके बाद से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के अजीत डोभाल जी, इन्होंने तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग की और उन्होंने एक टीम बनाई। उसके बाद से सारी जानकारी प्रोसेस प्रक्रिया तैयार की गई, जिसमें से जो ऑपरेशन का मकसद था कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के टॉप जो लीडरशिप उनको निशाना बनाना। साथियों, आपको बता दें कि इस हमले में जो आतंकवादी संगठन है, इन्हीं को टारगेट किया गया था और इन्हीं पर हमला किया गया था। बात करें तो ना तो इस हमले में किसी सिविलियंस यानी कि नागरिक की जान गई है, ना ही पाकिस्तान के जो आर्मी है या फिर सुरक्षा संबंधित कोई है उनको टारगेट किया गया, तो उनसे कोई भी हानि उनको नहीं हुई है। साथियों, इन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें से 4 पाकिस्तान में और 5 ठिकाने जो हैं पीओके के एरिया में है, पाक अधिकृत कश्मीर के एरिया में है। इनमें से जो बहावलपुर है, जिसमें जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, कोटली में आतंकी ट्रेनिंग कैंप था, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का ठिकाना था, वहां पर हमला किया गया है। और मरीदीक में लश्कर का जो हेडक्वार्टर है और बाग में हिजबुल मुजाहिदीन, मतलब टोटल जो ठिकाने ऐसे हैं जहां पर आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, जिनको टारगेट करके भारतीय सेना की तरफ से ये सभी जगहों पर एक साथ स्ट्राइक किया गया। लगभग भारत में 24 मिसाइलें दागी गई हैं। साथियों, इसको सिंदूर नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस समय बताया आपको कि भारतीय सेना ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा था। उसके बाद से बात करें तो इसमें जो इस्तेमाल की गई हथियार है, वो उसमें लड़ाकू विमान राफेल का इस्तेमाल किया गया था। साथियों, जो राफेल है भारतीय सेना में फ्रांस की तरफ से फ्रांस से भारत ने इसको खरीदा था और 36 राफेल भारत के पास हैं। साथियों, इसमें जो राफेल होता है, एक राफेल में 2 जो है मिसाइलें सेट किया जा सकता है। तो इसमें जो मिसाइल लगी हुई थी वो स्कैल्प मिसाइल लगाई थी और हैमर बम भी इसमें लगाए गए थे, जिसके वजह से ये जो अपनी क्षति हुई काफी हुई है, इसमें अंजाम दिया गया था। बात करें तो जो ये राफेल विमान है साथियों, एक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस से भारत ने डील किया था और इसमें स्कैल्प ईजी एक स्टेल्थ मिसाइल को सेट किया गया था, उसके द्वारा हमला किया गया है, जो रडार के पकड़ में नहीं आती है। साथ ही ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, इसे पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किए बिना ही भारत से दागा जा सकता है, जिस प्रकार से अभी इस हमला किया गया। साथियों, जो हमला ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान के सीमा में गए बिना ही भारतीय सीमा से ही उन्होंने दाग दिया था, क्योंकि
जो स्कैल्प मिसाइल की जो रेंज होती है वो 560 किलोमीटर तक की होती है, मतलब 560 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर टारगेट कर सकती है। साथ ही जो इसकी स्पीड होती है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। साथियों, बात करें तो इस ऑपरेशन में भारतीय हवाई क्षेत्र से 200 से 300 किलोमीटर की रेंज की दूरी को टारगेट किया गया था और उनको ठिकाना, जो 9 ठिकाने हैं, इनको वहां पर टारगेट करके और अंजाम दिया गया। साथियों, इसकी जो वजन होती है मिसाइल की, स्कैल्प मिसाइल की, ये 1300 किलोग्राम होती है और जो इसकी रेंज जैसे मैंने बताई 560 किलोमीटर है। साथ ही इसकी जो लंबाई होती है वो 5.1 मीटर की लंबाई होती है। ये जो मिसाइल है तो बड़े बड़े लड़ाकू विमानों से लॉन्च किए जाते हैं। जैसे भारत में बात करें तो ये राफेल हो गया, मिराज या फिर यूरो फाइटर जैसे विमानों से या लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। साथियों, बात करें तो किसी भी विमान की, यदि, क्योंकि जो विमान होते हैं ये हवा से सतह में मार करते हैं, हवा से सतह पर मार करने के लिए जो जीपीएस सिस्टम होते हैं, क्योंकि यदि जीपीएस होता है, जो रडार होता है, रडार के यदि पकड़ में आ जाते हैं तो इनको हवा में ही जो है खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यदि रडार रडार सिस्टम के पकड़ में नहीं आते हैं, जीपीएस उनका स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो टारगेट होते हैं। साथियों, आपको बता दें कि ये जो मिसाइल है ये लड़ाकू विमान के द्वारा वहां से छोड़ दिया जाता है। बाकी का जो काम होता है वो मिसाइल के द्वारा किया जाता है। मिसाइल में जीपीएस सिस्टम लगे होते हैं, रडार सिस्टम लगा होता है। जीपीएस सिस्टम इस प्रकार से कार्य करता है कि उसको एक टारगेट दिया जाता है कि इस टारगेट पर हिट करना है, तो उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए जीपीएस सिस्टम के माध्यम से वो हमला कर देता है। साथियों, जो मिसाइल होते हैं ये रडार में आसानी से पकड़ नहीं आते हैं, क्योंकि जो उनकी स्पीड होती है वो काफी कम होती है। क्योंकि जो रडार है वो काफी ज्यादा स्पीड की, सुपरसोनिक होती है, साउंड से ज्यादा स्पीड की जो मिसाइलें होती हैं उनको पकड़ पाती हैं, तो इसलिए इसकी स्पीड कम थी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी, तो सब सोनिक मिसाइल थी। इसकी जो ऊंचाई थी कम ऊंचाई पर उड़ रही थी, 50 से 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे दुश्मन की जो रक्षा है यानी कि नेविगेशन सिस्टम है उसको ये पूरी तरह से चकमा दे देती है। बात करें साथ ही तो स्कैल्प मिसाइल का जो नेविगेशन है इसमें जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन और टेरेन रेफरेंस सिस्टम का काम करता है। कई ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है जो खराब मौसम में भी काम कर सकता है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी पूरी तरह से ये काम करता है, सटीक निशाना लगाने में माहिर है। बात करें तो उसके अलावा रात में भी ये मिसाइलें काम करती हैं और रात में जो है हमला करने में, क्योंकि उनकी जो जीपीएस सिस्टम है काफी स्ट्रांग है, तो रात में भी ये हमला करने में काफी अच्छी मानी जाती है। बात करें साथियों तो ये जो मिसाइलें हैं राफेल विमान से दागी गई थी, राफेल लड़ाकू विमान से दागी गई थी। राफेल लड़ाकू विमान जो है भारत ने फ्रांस से खरीदा है, जैसे मैंने आपको बताया। राफेल 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और साथ ही 3700 किलोमीटर तक जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होती है वो 11202 लीटर तक इसमें फ्यूल आ सकता है और हवा में भी इसको ईंधन रिफ्यूल किया जा सकता है, मतलब हवा में इसमें फ्यूल जो है डाला जा सकता है। साथ ही जो राफेल विमान है वो पाकिस्तान की JE-17 और J-10C जैसे कई फाइटर जेट जो है उनसे बेहतर है, क्योंकि इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान में इसे लेकर काफी खौफ है और भारत की तरफ से इसमें जो है स्कैल्प मिसाइल जो है इसी की तरफ से दागी गई है। साथ ही जो सारी जानकारी है ये भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी गई है, मीडिया सोर्सेस को जानकारी दी गई है। इसकी जानकारी है भारतीय सेना की जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, इन्होंने ये जानकारी दी है। और साथ ही जो एयर मतलब वायुसेना में जो है व्योमिका, इन्होंने ये जानकारी दी है, इसके माध्यम से जानकारी मिली है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, साथ ही आपकी जानकारी आपके लिए काफी उचित रही हो तो आप हमें जानकारी जरूर बताइएगा। साथ ही मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।